Welcome students, myself Ashwini Sharma, and let's start now new video lecture. The topic for this video lecture is digestive glands. As we already know student that human digestive system has two parts. First is alimentary canal and second is digestive gland. As we have already discussed alimentary canal, now let's start the second important part, that is digestive gland. Students, there are 5 main types of digestive glands in human digestive system, and their names are: first is salivary glands, second is gastric glands, third is liver, fourth pancreas, and fifth intestinal glands. Among these glands, students, liver is the largest gland. So first of all, let's start with salivary glands. Salivary glands are, student, located just outside the buccal cavity, but they secrete their secretion into the buccal cavity. As glands name is associated with salivary, so glands are the cells or tissue which secrete something. So that's why I am saying that salivary gland कहाँ पर locate होती है? buccal cavity के बाहर, but जो secretions होती हैं उनकी, they secrete them into the buccal cavity. So there are 3 main types of salivary glands, student. There are 3 pairs of salivary glands. First is parotid gland, second is submandibular और submaxillary gland. सबमैंडिबुलर का एक और नाम भी होता है, दैट इज सबमैक्सिलरी ग्लैंड, एंड थर्ड इज स्टूडेंट सबलिंगुअल ग्लैंड. सो सलाइवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, सिक्रीशन को क्या कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की? दैट इज सलाइवा. सब ग्लैंड्स की कॉमन सिक्रीशन का नाम क्या है? सलाइवा और सलाइवरी जूस. और ये क्या क्या कंटेन करती है? इट कंटेन वाटर, इसमें पानी रहता है. इट कंटेन सॉल्ट्स, इट कंटेन म्यूकस, it contain enzyme for digestion of carbohydrate, that is salivary amylase और टाइलिन. याद रखेंगे, अभी तक 10th में इस एंजाइम को हम किस नाम से जानते थे? salivary amylase, बट इसका एक और नाम क्या है? टाइलिन. एंड लाइसोजाइम. लाइसोजाइम एक सब्सटेंस है स्टूडेंट जिसका एंटी माइक्रोबियल फंक्शन है. कोई भी माइक्रोब अगर अटैक करने की, इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो दे kill them. So they have ability to kill that microbe. So they are antimicrobial substance. याद रखेंगे, lysosome are antimicrobial substance because they have ability to kill the germs. So क्या क्या contain करता है saliva student? Water, salts, mucus, salivary amylase. Salivary amylase का दूसरा नाम याद रखेंगे, that is tyline, and lysozyme. Lysozyme क्या बताया मैंने? Antibacterial substance. नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर पीएच की बात करें सलाइवा की, दैट इज अबाउट 6.7, दैट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल. एंड व्हाट अबाउट द टोटल प्रोडक्शन पर डे? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर. पूरे दिन में कितना सलाइवरी जूस बनता है सलाइवा? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर पर डे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स. Parotid gland just present below the pinna or cheek region, and they have a duct for their secretion that is called parotid duct. Parotid gland कहां पर प्रेजेंट होती है? पिन्ना के बिल्कुल नीचे, और इनके डक्ट का नाम है parotid duct और स्टेंसन डक्ट. एक स्टेंसन एनाटोमिस्ट हुए हमारे, दैट इज डैनिश एनाटोमिस्ट, तो उनका नाम था स्टेंसन. तो स्टेंसन के नाम पे इस डक्ट का नाम क्या पड़ गया? स्टेंसन डक्ट. सो पैरोटिड डक्ट को और क्या बोलते हैं? स्टेंसन डक्ट. और ये कहां खोलते हैं? दे ओपन नियर सेकेंड अपर मोलर. जो ऊपर वाले मोलर्स हैं सेकेंड, उनके बिल्कुल फ्रंट में ये ओपन होते हैं, दैट इज पैरोटिड डक्ट और स्टेंसन डक्ट. स्टेंसन डक्ट क्यों नाम पड़ा? ड्यू टू देयर डिस्कवरर. किसने डिस्कवर किए थे? दैट इज स्टेंसन, हु वाज अ डैनिश एनाटोमिस्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड ग्लैंड की बात करें, दैट इज सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड. बिल्कुल लोअर जा में पाई जाती हैं. दे फाउंड इन द लोअर जॉ, और इनके जो डक्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड वाटन्स डक्ट. द डक्ट इज कॉल्ड वाटन्स डक्ट और सबमैंडिबुलर डक्ट, एंड दे ओपन बिलो टंग. सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होते हैं वो लोअर जा में पाए जाते हैं, लेकिन उनके जो डक्ट है दे ओपन अंडर द टंग के नीचे खुलते हैं. एंड सब मैंडिबुलर डक्ट्स को और क्या कह सकते हैं? दैट इज वाटन्स डक्ट.
बिकॉज वाटर नाम का एक एनाटोमिस्ट हुआ, दैट इज बेसिकली अ ब्रिटिश एनाटोमिस्ट, तो उसके नाम पे इस डक्ट का नाम पड़ गया वाटर डक्ट। सो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट हैं? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं इन द लोअर जॉ, और उनके डक्ट का नाम क्या है? दैट इज वाटर्स डक्ट। और वाटर्स डक्ट कहां खोलते हैं? अंडर द टंग, बिलो द टंग। थर्ड ग्लैंड की बात करें स्टूडेंट, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती हैं? बिल्कुल टंग के नीचे, दे आर प्रेजेंट बिलो द टंग। और उनके जो डक्ट होते हैं दैट इज सबलिंगुअल डक्ट, टंग के नीचे ही खोलते हैं। सबलिंगुअल डक्ट का एक और नाम है दैट इज रेबिनस डक्ट। रेबिनस एक जर्मन एनाटोमिस्ट हुआ, तो उसके नाम पे सबलिंगुअल डक्ट का एक और नाम है रेबिनस डक्ट। और रेबिनस डक्ट जो होते हैं वो 6 से 8 होते हैं नंबर में, दे आर मोर देन 1। बाकी सब एक एक डक्ट है, दैट इज पर ग्लैंड पर डक्ट, 1 डक्ट। बट रेबिनस के केस में हर ग्लैंड में कितने डक्ट है? कम से कम, सॉरी, सबलिंगुअल ग्लैंड में 6 से 8 डक्ट। सो एक बार फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? पिन्ना के बिल्कुल नीचे, और उन पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? पैरोटिड डक्ट और स्टेंसन डक्ट। और कहां बोलते हैं? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेकंड अपर मोलर। सेकंड ग्लैंड स्टूडेंट सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सब मैक्सिलरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट, विच इज फाउंड इन द लोअर जॉ, और ये कहां खुलती है? बिलो द टंग विद द हेल्प ऑफ डक्ट, दैट इज सबमैंडिबुलर डक्ट और वाटर्स डक्ट। वाटर डक्ट क्यों नाम पड़ा? ड्यू टू देयर डिस्कवर। किसने डिस्कवर किए थे? वाटन, हु वाज अ ब्रिटिश एनाटोमिस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, सबलिंगुअल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? बिल्कुल टंग के नीचे, और वहीं पर खुलती है विद द हेल्प ऑफ डक्ट, दैट इज सबलिंगुअल डक्ट और रेबिनस डक्ट। और रेबिनस डक्ट जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, दे आर 6 to 8 इन नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द salivary glands. Our student, let us see some more information about these glands. So I have written in comparison manner the information for all the glands. So parotid gland की लोकेशन हमें पता है, यहां भी वही सेम लिख के, दैट इज बिलो पिना और चीक रीजन। और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है? दैट इज फाउंड एट लोअर जॉ। और सब लिंगुअल ग्लैंड बिल्कुल टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, पैरोटिड ग्लैंड स्टूडेंट सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड अगर बात करें तो कौन सी है? पैरोटिड। और मीडियम साइज की जो ग्लैंड है दैट इज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और सबसे स्मॉलेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो याद रखेंगे ऑर्डर, सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी है, सब मैंडिबुलर मीडियम साइज की, और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। डक्ट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। पैरोटिड ग्लैंड में स्टेंसन डक्ट कहते हैं इसे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में वाटर्स डक्ट, और सबलिंगुअल ग्लैंड के केस में रेबिनस डक्ट जो 6 से 8 होते हैं नंबर में। पता भी होना चाहिए कहां कहां खोलते हैं। स्टेंसन डक्ट कहां खोलते हैं? दे ओपन इन फ्रंट ऑफ सेकंड अपर मोलर। वाटर डक्ट कहां खोलते हैं? दे ओपन बिलो टंग, अंडर टंग। एंड रेबिनस डक्ट आल्सो ओपन्स अंडर टंग, दैट इज बिलो टंग। नेक्स्ट स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट करती है सलाइवा। सो 25% कंट्रीब्यूशन है पैरोटिड ग्लैंड का। सब मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, दैट इज 70% टू सलाइवा। और अगर सबलिंगुअल ग्लैंड्स की बात करें, दे कंट्रीब्यूट जस्ट 5% टू सलाइवा। और एक और इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड के केस में ये वो ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करती हैं इन तीनों ग्लैंड्स में। सो दिस इज जनरल इन्फॉर्मेशन, मोर जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट these 3 types of salivary glands. So salivary glands में कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कॉमन सिक्रीशन का नाम क्या है? दैट इज सलाइवा। और सलाइवा क्या क्या कंटेन करता है? वाटर, सॉल्ट्स, म्यूकस। 2 चीजें तो मेन याद रखनी है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इज एन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू किल जर्म्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, सलाइवा का पीएच दैट इज 6.7, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है पीएच। और पर डे प्रोडक्शन दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5 लीटर। So students, this is all about the discussion of salivary glands. Students, start next digestive gland, that is gastric gland. Gastric glands are student tubular glands present in mucosal lining of the stomach. When we have discussed histology of alimentary canal, then also we have discussed that in mucosal lining gastric glands are present. Gastric gland का डायग्राम अगर देखें स्टूडेंट, दिस इज डायग्राम ऑफ gastric gland, longitudinal section. In this diagram many cells are there in the lining, but we will discuss the major type of cells that are present in gastric gland. So there are 3 major type of cells student. First is peptic cells or chief cells or zymosan cells. So these, in this diagram, these are the chief or
पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेन सेल्स, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट टुवर्ड द बेसल साइड स्टूडेंट, नीचे की तरफ को ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड दे सीक्रेट टू प्रोएंजाइम्स, प्रोएंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्टिव नहीं होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें एक्टिव होना पड़ता है, दे हैव टू गेट एक्टिव। सो टू प्रोएंजाइम्स दैट इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोरेनिन की बात करें तो प्रोरेनिन मुख्य तौर पर इन्फेंट्स में पाया जाता है, इट इज नॉट अ हार्मोन दैट इज एंजाइम दैट प्रेजेंट इन अडल्ट्स, इट प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। एंड दोनों का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है स्टूडेंट, लाइपेज एंजाइम बेसिकली फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मेनली प्रोएंजाइम्स रहते हैं और बड़ा थोड़ा सा अमाउंट में क्या रहता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। सो नेक्स्ट स्टूडेंट ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स की लोकेशन देखते हैं कहां पर है। ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल, साइड्स में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। और इनका मेन काम क्या है, दे सीक्रेट HCl एंड कैस्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। HCl का काम तो क्या है, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव करेगा, क्योंकि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन अभी इनएक्टिव है, तो एक्टिवेशन कौन करता है, HCl। कैस्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ये बेसिकली हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ RBC। सो विटामिन B12 अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो, इसमें कैस्टल इंटेंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर का रोल रहता है। तो HCl और ये इंटेंसिक फैक्टर कौन रिलीज करते हैं, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, दीज आर द मोस्ट न्यूमरस सेल्स एंड प्रेजेंट ऑन साइड वॉल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की साइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड मेजर टाइप ऑफ सेल स्टूडेंट, म्यूकस और गॉबलेट सेल। म्यूकस और गॉबलेट सेल अगर डायग्राम में देखें तो यहां पर नजर आ रहे हैं हमें, दीज आर म्यूकस और गॉबलेट सेल। और इनका मेन काम क्या होता है, दे सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। सीक्रेशन का बात करें तो कलेक्टिव जो सीक्रेशन है इन सेल्स के द्वारा की जाने वाली, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंड गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो रहता है दैट इज 1.8 to 2। कारण इतना कम पीएच होने का क्योंकि इस जूस के अंदर HCl है एंड HCl इज एसिड, दैट्स व्हाई द पीएच इज एसिडिक। और टोटल प्रोडक्शन की बात करें पूरे दिन में तो दैट इज 2 to 3 लीटर पर डे। और कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मेन चीजें मिलेंगी, गैस्ट्रिक जूस में हमें म्यूकस मिलेगा दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय म्यूकस सेल्स, हमें उसमें HCl कैस्टल इंटेंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर मिलेगा, प्लस प्रोएंजाइम मिलेंगे और थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस एक एसिडिक सिक्रीशन है और टोटल नेट प्रोडक्शन की बात करें दैट इज 2 to 3 लीटर पर डे। और स्टूडेंट गैस्ट्रिक जूस के साथ जब फूड मिक्स हो जाता है तब उस फूड को हम एक स्पेशल टर्म से नाम देते हैं दैट इज चाइम। सो चाइम इज व्हेन फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के साथ जब एसिडिक सिक्रेशन के साथ फूड मिल गया तो उसे हम क्या कहेंगे, चाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट, दो और सेल भी पाए जाते हैं जो इतने कॉमन नहीं है। फर्स्ट इज आर्जेंटाफिन सेल्स और सेकेंड इज गैस्ट्रिन और जी सेल्स। ये अगर डायग्राम देखें तो ये आर्जेंटाफिन सेल्स हैं और ये जी सेल्स हैं, बिल्कुल एट द बेस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत ही लेस कॉमन सेल्स हैं। आर्जेंटाफिन सेल्स का काम क्या है स्टूडेंट, ये सीरोटोनिन सीक्रेट करते हैं, एक हार्मोन है जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करे, ऐसा हार्मोन। सो आर्जेंटाफिन सेल्स क्या करते हैं, सीरोटोनिन सीक्रेट करते हैं जो वैसोकंस्ट्रिक्टर है। और साथ में अगर गैस्ट्रिन की बात करें जी सेल की स्टूडेंट, कि गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है, इट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्टमक एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ HCl। सो HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या देखा हमने, तीन मेजर टाइप्स के सेल हैं। फर्स्ट इज चीफ सेल और पेप्टिक सेल एंड सेकंड इज दैट पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स एंड थर्ड इज म्यूकस सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या, HCl सीक्रेट करते हैं, कैस्टल गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। चीफ सेल क्या सीक्रेट करते हैं, चीफ सेल दो प्रोएंजाइम सीक्रेट करते हैं दैट इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। और म्यूकस सेल क्या करते हैं, दे सीक्रेट द म्यूकस। सो कंपोजिशन वाइज जो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन है दैट इज इट कंटेन म्यूकस प्लस पेप्सिनोजन प्लस प्रोरेनिन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज प्लस HCl एंड कैस्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। सो इस तरह से स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द discussion of gastric glands.